केदारनाथ मंदिर की मैं पेंटिंग बना रही हूँ और कुछ टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि पेंटिंग में थोड़ा-सा और अपने स्किल्स को अपग्रेड करूँ और बिल्डिंग्स की, कल्चरल प्लेसेस की मैं पेंटिंग बनाऊँ। क्योंकि मैं बिल्डिंग्स और ये सब चीज़ें जो मैन-मेड हैं उनको नहीं बना पाती हूँ और मैं इंसानों को भी नहीं बना पाती हूँ। मैं सिर्फ़ लैंडस्केप बनाती हूँ और उसी पे ही आज तक काम कर रही थी। ये है एमलगमेशन एक अच्छे से लैंडस्केप का, जो कि बर्फीला आप देख सकते हो, स्वर्ग का रास्ता होकर यहाँ से जाता है, क्योंकि पांडव यहीं से होकर जो है स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे और इसकी कहानी तो आप जानते ही हैं। तो एक इसमें एक सीनिक लैंडस्केप भी हो गया, बर्फीली वादियाँ भी हो गई, पहाड़ भी हो गए और साथ साथ में जो है आर्किटेक्चर का भी पार्ट हो गया कि बिल्डिंग जो है केदारनाथ मंदिर की बिल्डिंग इतनी सेक्रेड बिल्डिंग है, उसको बनाने की भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये 2 कहानियाँ जो है इस 12 मिनट के वीडियो में मैंने कोशिश करी है कवर अप करने की और इसीलिए इतनी लंबी रखी है। वैसे तो ये वीडियो पेंटिंग काफ़ी डिटेल्ड है और इस वजह से थोड़ा-सा मैंने इसको जानबूझ के लंबा भी रखा है। हालाँकि ये 1 घंटे के आसपास की वीडियो है, लेकिन मैंने इसको 12 मिनट का कर दिया है। तो एक कहानी जो कि लोक कथाओं में प्रचलित है, उसको मैं कहने की कोशिश करूँगी। लोक कथा यानी कि शास्त्रों में वर्णित नहीं है, एज़ सच वेरिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी प्रचलित है। तो काफ़ी टाइम पहले जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एरा नहीं था, इंटरनेट हाथों में नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इतनी एक्सेस नहीं थी लोगों को, तो एक भक्त था जिसने केदारनाथ का इच्छा करी जाने की और केदारनाथ के बारे में उसको कुछ खास पता नहीं था। उस टाइम शायद ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम रही होगी। कितने की पहले की ये बात है, कब की बात है एग्जैक्टली ये सब डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ये सिंपल एक भक्ति की कहानी है। तो उन्होंने क्या किया कि वो सिंपल पैदल चल पड़े, निकल पड़े। काफ़ी टाइम लग गया उनको केदारनाथ पहुंचने में, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं था। तो वो पहुंचते पहुंचते उस टाइम पहुंचे जब एग्जैक्ट उसी दिन केदारनाथ के पट बंद हो रहे थे और पुजारी जी जो है लॉक लगा रहे थे। और जो भक्त ने कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, काफ़ी टाइम लग गया, मुझे 6 माह लग गए और मुझे दर्शन करने हैं प्रभु के, आप लॉक लगा के क्यों जा रहे हैं? तो कह पुजारी जी ने कहा कि हम लॉक लगाते हैं और लॉक लगा के यहाँ से चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, ताकि एल्टीट्यूड यहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ेगी 6 महीने। अभी 6 महीने के बाद ही पट के द्वार खोलेंगे और उसके बाद ही आपको दर्शन मिलेंगे। तो वो भक्त थोड़ा ज़िद करता रहा, लेकिन एज़ पर रूल्स और जैसा कि जब किसी भी देवी देवता को हम जो है छोड़ के जा रहे होते हैं या सुला के या रेस्ट पे दे के जा रहे होते हैं, तो फिर हमारा एक ये रहता है कि हम पीछे मुड़ के देखते नहीं। ऐसी कुछ प्रथाएं रहती मंदिरों की अपनी अपनी। तो यहाँ पे एक जोत जला दी जाती है, जो कि 6 महीने बाद जब पट खुलते हैं, यानी कि अप्रैल के एंड में या मई के अर्ली वीक्स में, तब उस टाइम जो है जब बर्फ़ नहीं गिरी होती है, तब उस टाइम पट खोले जाते हैं बड़े ही शोरगुल के साथ। अभी आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद वो भी। तब उस टाइम तक का इंतज़ार करने के लिए जो है पुजारी जी ने उनको कहा और वो नीचे चले गए, क्योंकि ये काफ़ी एल्टीट्यूड था और इतना एल्टीट्यूड में चढ़ के आना ही मुश्किल हो जाता है। 22 किलोमीटर का भी ट्रैक पड़ता है और उस टाइम तो आप सोच ही सकते हैं जब सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं होंगी, ग्लेशियर वगैरह पड़ते हैं बीच में और काफ़ी ये रहता है कि थोड़ा खतरा भी रहता है इन ट्रैकों में। उस टाइम तो और ज़्यादा रहा होगा। तो वो जो भक्त आया हुआ था, तो उसने जो है कहा कि क्योंकि मैं अब इतनी मुश्किल से चढ़ के आया हूँ और मुझे दर्शन करके ही जाना है, इसलिए मैं यहीं पे रुकूंगा और मैं नीचे नहीं उतरूंगा। पुजारी जी ने काफ़ी आग्रह किया कि आप चलिए, यहाँ पर ठंड है, यहाँ कुछ नहीं है अभी, और आप 6 महीने बाद ही आइएगा, तब दर्शन हो जाएंगे आपको। तो भक्त ने मना कर दिया। तो भक्त जो है वहीं रुक गया रात भर, और पहली ही रात था उसका। और आप जानते हैं कि जब बर्फ़ वगैरह पड़ रही होती है, तो जो अनप्रिपेयर्ड इंसान होता है उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो वो ऑफ कोर्स अनप्रिपेयर्ड ही गए थे, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में कि होगा क्या। तो जब वो रहे रात में, तो एक बाबा जी आए, काफ़ी अघोरी टाइप का उनका स्वरूप था, काफ़ी उनके केश, उनके जो है काफ़ी ऐसे बंधे वाले जो केश होते हैं उस टाइप के मुक्त केश थे उनके, और बड़े ही थोड़े गंभीर टाइप के लग रहे थे। त्रिशूल भी था उनके हाथों में। तो उन्होंने कहा कि हे भक्त, आपको भूख ज़रूर लग रही होगी। तो उन्होंने कहा जी मुझे भूख तो लग रही। तो कुछ फल खाने के उन्होंने दिए, फल उन्होंने खाए और उन्होंने कहा अब आप सो जाइए, सो सकते हैं अब आप, मैं यहीं पर हूँ। और वो सो गए, जो भक्त थे वो सो गए।
जब वो भक्त सोकर उठते हैं तो उन्होंने देखा कि पुजारी जी द्वार खोल रहे हैं, मंदिर के कपाट खोल रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत जाके अप्रोच किया पुजारी जी को, नमस्कार वगैरह किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखा मैंने कहा था कि मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। अब प्रभु की इच्छा यही थी कि मैं दर्शन करके ही जाऊं, तो आप अगले दिन ही आप आ गए और खोल दिया आपने। तो पुजारी जी ने कहा कि आप कौन हैं पहले तो उनको पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि वेश काफ़ी बदला हुआ सा लग रहा था भक्त का। और पुजारी जी ने उनको पहचाना बड़ी मुश्किल से, अच्छा हाँ। और फिर पूछा कि रात में क्या हुआ था? आपने कहा कि आप एक ही रात थे यहाँ पे, कल रात को आप आए यहाँ पे सोए थे। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे एक अघोरी बाबा मिले थे, बहुत ही अच्छे अघोरी बाबा थे और उन्होंने मुझे फल खाने को दिए और वो यहीं बैठे रहे जब तक उन्होंने कहा कि मैं सो जाता हूँ। तो पुजारी जी अपने अंदर ही अंदर समझ गए कि क्या हुआ है यहाँ पर। 6 महीने जिस टाइम हमने ये मंदिर पर ताला लगा के रखा हुआ था और हम नीचे गए हुए थे पहाड़ियों से उतर के, उस समय पूरे टाइम अघोरी बाबा यानी कि महादेव शिव शंकर खुद ही इन भक्त के साथ थे और उन्होंने पूरा 6 महीना इन भक्त को सुला दिया और बड़े ही आराम से उनकी एक रात बना के टाइम को आगे कर दिया उनके लिए। मतलब एक रात में 6 महीने गुजार दिए और भक्त को कोई ठंड भी नहीं लगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, कोई भूख भी नहीं लगी और महादेव हम हर वक्त उनके साथ थे इधर पे। और भक्त को ये एहसास भी नहीं हुआ कि 6 महीने गुजर चुके हैं उनके यहाँ पर आए हुए। तो भक्त से उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन पूछी कि अघोरी बाबा कैसे दिखते थे। तो भक्त ने बताया कि ऐसे ऐसे। तब वो पुजारी जी समझ गए कि जो है वो महादेव ही आए थे और यही उनकी डिस्क्रिप्शन ही थी। उनकी ऐसी जटाएं थी, वो इस तरीके के थे और वो महादेव ही हो सकते हैं, क्योंकि इतनी सर्दी में बाहर इस तरीके से खुले में बैठना सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। तो तब से ये एक जागृत महादेव का मंदिर कहलाने लगा कि यहाँ पर महादेव हमेशा उपस्थित रहते हैं। हालांकि ये आपको मैं बताना चाहूँगी, मुझे भी थोड़ा देर से रियलाइज़ हुआ कि केदारनाथ सिर्फ अर्ध ज्योतिर्लिंग है। हालांकि हर ज्योतिर्लिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा रखता है और पशुपतिनाथ जो नेपाल में पड़ता है वो जो है इसका आधा ज्योतिर्लिंग, वो डिज़र्व करता है अपनी एक खुद की कहानी, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाई थी उनके बारे में। अब पशुपतिनाथ की एक अलग से स्टोरी रखेंगे और क्या अभी केदारनाथ पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि मुझे तो केदारनाथ की एनर्जी खुद ही अपना दूर से बुलाती सी महसूस होती है। तो मुझे तो ऐसा अर्धवर्ध तो नहीं समझ में आता, क्योंकि शिव जी का तो एक छोटा से छोटा अंश भी इतना पावरफुल हो सकता है कि वो कितनी कितनी अक्षौणी सेनाओं को मतलब एक साथ परास्त कर दे। महादेव है ही इतना स्ट्रॉन्ग। अब आ जाते हैं फटाफट अपने महाभारत काल की, जो कैसे केदारेश्वर महादेव मंदिर बनाया था पांडवों ने, उसके बारे में। तो पांडव जब युद्ध जीत गए महाभारत का और उसके बाद वो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक पाप, जो अंदर एक गिल्टी फीलिंग हो रही थी कि हमने अपनी गोत्र हत्या यानी कि अपने परिवार की भ्राताओं की हत्या करी है, अपने मतलब जो हमसे बड़े जो थे उन्हीं परिवारजनों की हत्या करी है, भीष्म पितामह जैसे लोगों की, अपने ही लोगों की हत्या करी है। इस गिल्ट से वो जूझ रहे थे और ये गिल्ट जो है महादेव को भी पसंद नहीं आया। हालांकि कृष्ण भगवान ने धर्म युद्ध जो है उसकी बात कहकर जो है युद्ध करवा दिया था, यानी कि वो ज़रूरी था धर्म की रक्षा हेतु और वो आवश्यक था। लेकिन कभी कभी होता है ना कि किसी किसी बात पर कोई कोई राज़ी नहीं होता। तो महादेव भी इस बात से सहमत तो नहीं थे, खुश नहीं थे कि पांडवों ने भ्रातृ हत्या करी है, गोत्र हत्या करी है और जो है स्वर्ग जाने से पहले उनके दर्शन पाना चाहते हैं। और वो इसलिए दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण करके जो केदारनाथ की भूमि थी वहाँ थी उस पे पशुओं के बीच में जाके वो घुसने लगे। और फिर क्या किया कि भीम ने आके उनको, क्योंकि डाउट हुआ, तो भीम ने आके 2 शिलाओं पर जो है 2 पत्थरों पे या कह सकते पर्वतों पे ही अपने पैर जमा लिए और उसके बीच से सारे पशु तो गुजर गए, एक बैल बस नहीं गुजरा। तो उनका डाउट जो है मतलब श्योरिटी में परिवर्तित हो गया
कि ज़रूर ये महादेव हैं, और वो भूमि में घुसने लग गया वो बैल। तो उसके बाद तो भीम को बिल्कुल श्योर हो गया कि ये ही महादेव हैं और ये हमें दर्शन नहीं देना चाहते, हमसे अप्रसन्न हैं। लेकिन किसी भी तरीके से वो चाहते थे दर्शन लेना उनके, और उनके पाप को वो ख़त्म कर दें, और इसको जो है इस भ्रातृ हत्या को वो माफ़ कर दें और शिव जी का आशीर्वाद मिल जाए। इसके लिए पांडवों को उनके दर्शन प्राप्त करना आवश्यक था। तो भीम ने क्या किया कि जो ज़मीन में वो घुसे जा रहे थे बैल के रूप में शिव जी, उनको जो है पकड़ के और खींचने की कोशिश करी। तो जहाँ से कुबड़ प्रकट हुआ वहाँ पे आज केदारनाथ का मंदिर है, और इनके ज्योतिर्लिंग की एक बहुत ही बड़ी महत्ता है कि वो कुबड़ के ही स्वरूप का है। अन्य 4 जगहों से जहाँ जहाँ से बैल प्रकट हुआ, जो उसके पार्ट्स प्रकट हुए, उसकी कहानी और बाद में कहेंगे। और ये कहानी जो है यहीं पर बता देती हूँ मैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पे उन्होंने किस मतलब इस उनकी दृढ़ संकल्प से पांडवों के प्रसन्न होकर अंततः धर्म को समझ के, धर्म युद्ध को समझ के सहमत होकर उन्होंने आशीर्वाद दे ही दिया, और पांडव अपनी स्वर्ग की यात्रा की ओर चले गए ये केदारेश्वर मंदिर स्थापित करके। तो केदारेश्वर जो है प्राचीन मंदिर था, जो पहले पांडवों ने स्थापित किया, फिर राजा भोज ने स्थापित किया। ऐसे ऐसे करके जीर्णोद्धार बीच बीच में होता रहा। प्रलय आया था और आपने देखा था एक शिला आ गई थी बीच में, जिसमें 3000 लोग नीचे पानी खुलने के कारण मर गए थे, पानी और बहाव की वजह से। लेकिन केदारनाथ का जो मंदिर था वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। क्योंकि आप देख सकते हो पीछे मैंने एक शिला जैसी कोई चीज़ बनाई, बट उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो भीम शिला कहलाती है, और कहते हैं कि भीम ने रक्षा का वचन कहा देकर जो है महादेव को कहा था कि मैं आपकी यहाँ पर रक्षा करूँगा, आप इसी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में यहाँ पर निवासिए, और वो भीमशिला ही कहलाई। आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ बन के आया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय।